हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक है प्राचीन भारतीय वास्तुकला। उसको हमने शुरू किया है। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में करेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, और सारा सिलेबस जो है आपका पेपर से पहले कवर करवाया जाएगा, ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक, और जिसको अगर जल्दी है कि हमको सिलेबस 10 से 20 या 15 दिन में ख़त्म करके याद कर देना है, तो आपके लिए ज़बरदस्त बुक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा शुरू करने से पहले। आप देख सकते हो, ये बुक है यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन ब्रह्मास्त्र बुक। अब तक 14 लोगों ने इसे खरीद चुके हैं। ठीक, और इस बुक में क्या खासियत है आपको बता दूं मैं। ठीक है, इस बुक के अंतर्गत आपको मिलेंगे टोटल 4000 के आसपास वन लाइनर प्रश्न। ठीक, और वन लाइनर प्रश्न ऐसे नहीं है कि कहीं से डाल दिए हों। ठीक है, ये ITI की बुक से ढूंढ ढूंढ के बनाए गए हैं, मेहनत की गई बहुत ज़्यादा। और इस बुक में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो टॉपिक वाइज। जैसे ड्राइंग बोर्ड है, उसके बाद ड्राइंग शीट है, ऐसे जितने भी टॉपिक इसमें सिलेबस में है, टोटल 40 टॉपिक हैं। अगर आप काउंट करोगे ना तो 35-40 टॉपिक हैं। तो 35 से 40 टॉपिक इसमें कवर किए गए पूरे के पूरे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर पॉज करके क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक, तो जिसको भी ये बुक चाहिए, 350 पेज की ये बुक है। जिसको ये बुक चाहिए, ठीक, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। आपको ये बुक तुरंत तुरंत आपको ये बुक दे दी जाएगी। ठीक है, और इस बुक को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ दो पेपर से पहले। मैं बता रहा हूँ 65 में से 65 60+ नंबर आएंगे आपके, 60 नंबर आराम से। ठीक है, टेक्निकल के वाले पोर्शन में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक बुक से ही, गारंटी है इस बात की। बस आपको क्या करना है, इस बुक को 20 दिन के अंदर अंदर पढ़ देना है। ठीक है, जिसको ये बुक चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकता है। इससे अच्छी बुक कोई नहीं है, इसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चंस का लेवल आप देखिए, मतलब मज़ा ना आए तो कहना। सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है ना, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, बहुत लाजवाब कंटेंट है। इससे अच्छा कंटेंट मैंने आज तक नहीं देखा, ना तो मैंने आज तक ऐसी अच्छी कोई बुक देखी ड्राफ्टमैन की। सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, तो ये तो लेटर राइटिंग है, टॉपिक दे रखा है। फिर लाइन वाला टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। ठीक, ब्रिज दे रखा है, कलवट पुलिया, कलवट, ठीक है, ट्रस, स्टेयर, सब कुछ है। ठीक है, लाइन। तो भाई कंटेंट ज़बरदस्त है। ऑटो कैड सब कुछ दिया है इसमें, कुछ भी ऐसा एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा हो। इस बुक को परचेज़ करने के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा पहला। भुवनेश्वर किस वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भुवनेश्वर जो है वो नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों में प्रयुक्त मुख्य वास्तुशिल्पीय तत्व कौन सा था? भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो जैन मंदिर थे उसमें वास्तुशिल्पी तत्व कौन सा प्रयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा मंडप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ यार दोस्तों। यकीन मानो, इस बुक से बाहर पेपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि इस बुक में मैंने पढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सर ने इस बुक को छापने में ना भाई पूरा उनको ना 4 से 5 महीने लगे हैं इस कंटेंट को इकट्ठा करने में। वो मुझे देते गए, मैं इसको प्रिंट करवाता गया। तो जब पूरा कंपाइलेशन हो गया है तब ये बुक एक निकल के आई है बाहर, एक प्रोडक्ट ज़बरदस्त। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो ये बुक पढ़ के जाएगा सिलेक्शन पक्का है उसका। जो नहीं पढ़ के जाएगा भाई, उसकी मुझे गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, जो चीज़ पढ़ के ले जाएगा उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, सिलेक्शन उसका पक्का हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानो, यकीन तो आपको हो जाएगा पेपर का रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? तो बाघोरा नदी। ठीक है, स्तूपों की छत पर बना छन्नी का क्या महत्व होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्तूप थे, स्तूप के ऊपर एक छन्नी आकृति बनाई जाती थी, उसका क्या महत्व है? आंसर हो जाएगा, ये श्रद्धा का प्रतीक होता है। कौन सा स्तूप बुद्ध के दांत अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध के दांत अवशेष के लिए जो जो स्तूप है वो है कलिंग का स्तूप। भाई साहब, क्वेश्चन का लेवल देखो आप। अगर वास्तुकला लिखी तो वास्तुकला से जुड़े क्वेश्चन होंगे। ऐसे नहीं है कुछ भी डाल दिया हो, हिस्ट्री डाल दिया या इतिहास के क्वेश्चन डाल दिए, राजा महाराजा के डाल दिए, ऐसा नहीं है। युद्ध के डाल दिए, वो नहीं। स्थापित मतलब आर्किटेक्चर, वही आपको चीज़ में मिलेंगी। बोध गया का महाबोधि मंदिर किस शासक द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया? तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों के द्वारा। मौर्य काल में बनी प्रसिद्ध शिलालेखित लाट कौन सी थी? आंसर हो जाएगा अशोक की लौरिया नंदनगढ़ लाट। ठीक है, कौन सी वास्तुकला शैली में विशिष्ट शिखर होता है?
आंसर हो जाएगा नागर शैली में। मेरे कंटेंट को मिला लेना किसी की भी कंटेंट से। अगर मेरा कंटेंट फेल हो जाए ना तो मुझे आगे बता देना भाई, ठीक है। क्वेश्चंस वही हैं जो यूपी ट्रिपल्स के पैटर्न है, टफ लेवल के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल्स ही पूछ रहा है आजकल, वही लेवल मिलेगा आपको। द्रविड़ शैली के मंदिरों की सबसे ऊंची संरचना, सॉरी, कौन सी वास्तुकला शैली में विशिष्ट शिखर होता है? तो कौन सी वास्तुकला शैली में विशिष्ट शिखर होता है? आंसर हो जाएगा नागर शैली। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के मंदिरों की सबसे ऊंची संरचना क्या कहलाती है? तो विमानन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द्रविड़ शैली में मंदिरों के ऊपर विमान बनता था, विमान, ठीक है। सबसे ऊंची संरचना होती थी उसके बाद विमान, ठीक। बहुत से क्वेश्चन है। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है और द्रविड़ वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो कांचीपुरम में है भाई साहब कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप किस शैली का उदाहरण है? तो आंध्र शैली का। कौन से स्तंभ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए स्थापित किए गए? तो अशोक स्तंभ था वो तो। चोल काल में बनवाए गए प्रमुख मंदिर का नाम बताइए? तो बता बृहदेश्वर का मंदिर। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा नंबर 16 क्या कहलाती है? तो कैलाश मंदिर की गुफा है, ठीक। अजंता की गुफाओं में प्रमुख रूप से किस काल की चित्रकला मिलती है? तो गुप्त काल की चित्रकला मिलती है। अजंता की गुफाएं किस प्रकार की हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी मानी जाती हैं? बराबर की गुफाएं, ठीक है। अशोक के शिलालेख में प्रमुख भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। अशोक स्तंभ पर बने शेर किस कला शैली के उदाहरण है? तो मौर्य कला के। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रयुक्त ईंट निर्माण किस काल की विशेषता है? तो गुप्त काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रयुक्त ईंट निर्माण किस काल की विशेषता थी? तो गुप्त काल की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने कराया था, पाल वंश का शासक। कौन से मंदिर में चोल काल की कांस्य मूर्तियां पाई जाती हैं? तो नटराज मंदिर में पाई जाती हैं। किस शैली में गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणता पथ होता था? तो नागर शैली। महेश्वर नगर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। सबसे प्राचीन रथ मंदिर कहाँ है? तो मामल्लपुरम में है। विष्णु की शयन मुद्रा किस मंदिर में अंकित है? तो रानी की वाव में है। कितने प्रकार की वास्तुशिल्पीय शैलियाँ भारत में प्रचलित थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रकार की वास्तुशिल्पीय शैलियाँ भारत में प्रचलित थी? आंसर हो जाएगा 3, नागर, द्रविड़ और बेसर। नेक्स्ट, रथ मंदिर किसने बनवाया था? रथ मंदिर बनवाया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। वाट महाथाथ मंदिर किस देश में भारतीय प्रभाव का उदाहरण है? तो थाईलैंड में है वाट महाथाथ मंदिर, थाईलैंड में। बैराट स्तूप किस काल का है? तो मौर्य काल का है। एलोरा की गुफाएं किन 3 धर्मों से संबंधित है? तो एलोरा की गुफा हिंदू, जैन और बौद्ध से संबंधित है। सूर्य मंदिर कोणार्क किस राजा ने बनवाया? तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। प्राचीन काल की लौह स्तंभ किस स्थान पर है? तो कुतुब मीनार में, नई दिल्ली, ठीक। उदयगिरी गुफाएं किस काल में बनी? तो गुप्त काल में बनी थी। सबसे प्राचीन हिंदू गुफा मंदिर कौन सा है? तो मंडपेश्वर गुफा। कौन से शासक ने अमरावती स्तूप का निर्माण कराया? तो सातवाहन शासक ने। सांची स्तूप की सजावट किस शैली में की गई है? तो गंधार शैली का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की वास्तुकला में प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी? ग्रेनाइट का पत्थर। बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। जिसको ये बुक चाहिए कंप्लीट ब्रह्मास्त्र नाम से, या आपको सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बुक चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक बात और, इस बुक का प्राइस कम नहीं हो सकता भाई। जितने भी लोगों ने लिया है, 14 से 15 लोग ले चुके हैं, उन्होंने 1000 रुपये ही पे किया है। इस बुक का प्राइस 1000 रुपये ही है, क्योंकि बुक का कंटेंट अच्छा है इसलिए इसका प्राइस महंगा है। लेकिन 1000 रुपये में अगर आपको जॉब पा रहे हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बाकी आप समझदार हो, आपकी मर्जी भाई। धन्यवाद। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे।